मुहर्रम उल हराम की 2 तारीख जुमेरात का दिन था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक वसी व अरीज मैदान में पहुंच गए। हुर के सिपाहियों ने रास्ता रोक लिया और कहा, बस यहीं पर ठहर जाइए, फुरात यहाँ से दूर नहीं है। इमाम ने पूछा, इस जगह का क्या नाम है? बताया गया, इस जगह का नाम करबला है। आपने फरमाया, अच्छा, करबला की यही मंजिल है, ये रंजो अलम का मकाम है। फिर फरमाया, या अल्लाह, हम करबला से तेरी पनाह मांगते हैं। उसके बाद अपने साथियों को हुक्म दिया कि ठहर जाओ, यही हमारे बिठाने की जगह है, इसी मकाम पर हमारा खून बहाया जाएगा। इसी जगह की खबर मुझे दी गई थी। इमाम हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम के मैदान करबला के बारे में ये अल्फाज सुनकर आपके साहिबजादे जनाबे अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, अब्बा जान, आपने ये क्या बात फरमाई है? आपने फरमाया, बेटा, एक मर्तबा सफीन की तरफ जाते हुए तुम्हारे दादा जान हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम इस मकाम पर ठहरे थे और मेरे बड़े भाई इमाम हसन मुज्तबा के जानू पर सरे अनवर रख कर जरा देर के लिए सोए। मैं सरहाने खड़ा था, अचानक बेदार हो गए, आंखों से आंसू जारी थे। भाई जान ने आप दीदा होने की वजह पूछी तो फरमाया, मैंने अभी अभी ख्वाब में हुसैन को इस जगह खून के दरिया में डूबते, हाथ पांव मारते और फरियाद करते हुए देखा है, मगर इसकी फरियाद कोई नहीं सुनता। फिर मुझसे फरमाया, बेटा, जब इस मकाम पर तेरे साथ ये वाक़या अजीम पेश आएगा तो उस वक्त तू क्या करेगा? मैंने कहा, मैं सब्र करूंगा। इरशाद फरमाया, बेटा, ऐसा ही करना, क्योंकि सब्र करने का अजर बेहिसाब है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का काफिला जब करबला में ठहर गया तो हुर ने फौरी तौर पर उसकी इत्तला इब्ने ज़ियाद तक पहुंचा दी और पूछा कि इस बारे में मजीद क्या हुक्म है। उससे पहले भी इब्ने ज़ियाद के जासूसों ने उसे ये खबर पहुंचा दी थी कि हुर ने हुसैन के साथ कोई सख्ती का मामला नहीं किया, बल्कि उसने नमाजें भी हुसैन की इमामत में पढ़ी हैं। इब्ने ज़ियाद को हुर का ये अमल पसंद नहीं आया, मगर उसने मौका की नज़ाकत के पेश नज़र हुर से कोई पूछ कुछ नहीं की। अब जब हुर के भेजे हुए कासिद ने उसको ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से हुर का पैगाम दिया तो उसने चालाकी से काम लेते हुए ये मुनासिब ख्याल किया कि किसी और की कमान में मजीद लश्कर करबला की तरफ भेजा जाए। इस तरह का एहतमाम उसने इस खदशा के पेश नज़र ज़रूरी समझा कि अगर हुर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को किसी किस्म की रियायत देना भी चाहे तो उसके लिए मुमकिन न हो सके और उसके हुक्म की सख्ती से तामील हो। इब्ने ज़ियाद ने इस मामले में गौर के लिए अपने काबिल एतमाद सरकर्दा साथियों से मशवरा किया और उनसे कहा कि मैं चाहता हूँ इमाम हुसैन के मुकाबले पर किसी को भेजूं, लिहाजा इस काम के लिए कौन तैयार होता है? जो अपने आप को इस काम के लिए पेश करेगा, मैं उसको उसकी पसंद के किसी भी इराकी शहर की हुकूमत यजीद इब्ने मुआविया से दिलवाऊंगा। इब्ने ज़ियाद की उस बात पर किसी ने कोई जवाब न दिया। 3 मरतबा उसने अपनी बात दोहराई, मगर कोई भी उस काम के लिए तैयार न हुआ। इब्ने ज़ियाद जानता था कि वो इंतहाई मुश्किल काम था, कोई भी तैयार नहीं हुआ। इसीलिए उसने हुकूमत देने का लालच दिया था कि उस लालच की वजह से बहुत से लोग तैयार हो जाएंगे। जब किसी ने हामी न भरी तो उसने उस काम को अमर बिन साद के सपुर्द करने के हवाले से सोचा। उन दिनों ईरान में कुर्दों ने बगावत कर रखी थी। उस बगावत के खात्मे के लिए इब्ने ज़ियाद ने हजरत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बदबख्त बेटे अमर बिन साद को 4000 लश्कर की कमान देकर ईरान की तरफ रवाना किया था। उसके साथ ही उसने इब्ने साद को रे की हुक्मरानी का फरमान भी दिया था। इब्ने साद अपने लश्कर के हमरा अभी मकाम हम्माम आयुन तक पहुंचा ही था कि उसे इब्ने ज़ियाद का हुक्मनामा मिला कि फौरी तौर पर उसी मकाम से वापस आ जाओ। इब्ने साद वापस आया तो इब्ने ज़ियाद ने उसे हुक्म दिया कि पहले हुसैन इब्ने अली के मामले को निपटाना जरूरी है, लिहाजा पहले इस मुहिम को सर करो, उसके बाद ईरान की तरफ पेशकदमी करना। इब्ने ज़ियाद का यह हुक्म सुनकर इब्ने साद सोच में पड़ गया,
क्योंकि वो खूब अच्छी तरह जानता था कि इमाम हुसैन नवासे रसूल हैं और उनसे जंग करना गोया अपनी आखिरत को बर्बाद करने का बायस है और अपने आप को जहन्नुम में डालने का बायस है। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने इब्ने ज़ियाद से कहा कि मुझे इस काम से दूर ही रखें तो यही मेरे लिए बेहतर होगा। इब्ने ज़ियाद ने कहा, अगर तुम हुसैन इब्ने अली के मुकाबले के लिए नहीं जाते तो फिर तुम्हारे नाम रे की हुकूमत का जो फरमान लिखा गया है उसे वापस कर दो। इब्ने साद ने उस मामले पर गौर करने के लिए एक दिन की मोहलत मांगी। आखिर उसने सोच विचार के बाद दुनिया की हुकूमत के लालच में आखिरत पर दुनिया को तरजीह दे दी और इमाम हुसैन के मुकाबले के लिए हामी भर ली और जिस लश्कर के साथ वो ईरान की मुहिम पर रवाना हुआ था उसी 4000 के लश्कर को साथ लेकर 3 मुहर्रम सन 61 हिजरी को मैदान करबला पहुंच गया। उसके बाद मजीद लश्कर भी उसके पास रवाना किए गए और उसकी कमान में 22,000 का लश्कर इकट्ठा हो गया। एक और रिवायत में आता है कि इब्ने साद ने इब्ने ज़ियाद से कहा कि अल्लाह ताला आपका भला करे, आपने मुझे खिदमत का मौका दिया, मेरे नाम का फरमान लिख दिया जिसका इल्म सबको है, फिर अब आपने जो फैसला किया है इस हुक्म को नाफिज कीजिए और ये जो अशराफ कूफा का लश्कर है इस पर किसी ऐसे जंगजू और दलेर शख्स को मुकर्रर कर दें जो आपकी मर्जी के मुताबिक हो, लेकिन मुझे लश्कर की कमान सपुर्द न करें, फिर उस लश्कर को हुसैन इब्ने अली के मुकाबले पर भेज दें। ये कहकर इब्ने साद ने चंद लोगों के नाम भी लिए। इब्ने ज़ियाद ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम मुझे अशराफ कूफा के नाम क्या बताते हो? मैंने तुमसे ये मशवरा नहीं मांगा कि किसको मुकर्रर करूं। अगर तुम लश्कर लेकर जाते हो तो जाओ, वरना रे की हुकूमत का फरमान वापस कर दो। इब्ने साद ने जब इब्ने ज़ियाद का ये इसरार देखा तो कहने लगा, ठीक है मैं जाता हूँ। चुनाचे वो 4000 के लश्कर के साथ करबला की तरफ रवाना हो गया। एक रिवायत में आता है कि जब इब्ने साद को इब्ने ज़ियाद का हुक्म मिला तो अब्दुल्ला बिन यसार उसके पास आया। इब्ने साद ने उससे कहा कि अमीर ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं हुसैन के मुकाबले पर जाऊं और मैंने इनकार कर दिया है। इब्ने यसार ने कहा, अल्लाह ताला ने तुझे अच्छी राह दिखाई है, अल्लाह ताला तुझे हिदायत की तौफीक अता फरमाए और उसको टाल दे, हरगिज इस काम के लिए तैयार न होना। ये कहकर इब्ने यसार वापस चला गया। किसी ने आकर उसे बताया कि इब्ने साद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर हमला करने के लिए लोगों को जमा कर रहा है। ये सुनकर इब्ने यसार दोबारा उसके पास गया, देखा कि अमर बिन साद बैठा हुआ है। उसको आता देखकर उसने मुंह फेर लिया। इब्ने यसार समझ गया कि इसने इमाम हुसैन से लड़ाई का फैसला कर लिया है। अमर बिन साद जब करबला पहुंचा तो उसने जासूसों से ताज़ा तरीन सूरत हाल मालूम की। फिर उसने उर्वा बिन कैस को हुक्म दिया कि वो इमाम हुसैन के पास जाकर उनकी मंशा मालूम करे कि वो यहाँ किस मकसद के लिए आए हैं और आप क्या चाहते हैं। उर्वा बिन कैस का शुमार उन लोगों में होता था जिन लोगों ने इमाम हुसैन को कूफा आने की दावत दी थी और इस बारे में खुतूत भी लिखे थे। चुनाचे उसके चेहरे पर शर्मिंदगी के आसार उभर आए और उसने बहानाबाजी शुरू कर दी। बिलाखिर उसने जाने से इनकार कर दिया। इब्ने साद ने अपने लश्कर में मौजूद दीगर सरकर्दा अफराद से भी कहा कि वो हुसैन इब्ने अली के पास जाएं, मगर वो भी इमाम अली मकाम को कूफा आने की दावत दे चुके थे, इसलिए उन्होंने भी इनकार कर दिया। बिलाखिर इब्ने साद ने कुर्रा बिन सुफियान हंजली को आपके पास भेजने के लिए तैयार कर लिया और उसने कहा कि सिर्फ तुम ये बात इमाम हुसैन से पूछना कि आपके यहाँ पर आने का मकसद क्या है। चुनाचे कुर्रा बिन सुफियान हंजली उसी वक्त तैयार हुआ और इमाम हुसैन के पास पहुंचा, आपसे गुफ्तगू की और इब्ने साद का पैगाम दिया कि आप यहाँ किस गर्ज से आए हैं। आपने फरमाया, मुझे तुम्हारे शहर वालों ने खुतूत लिख कर बुलाया है कि आप यहाँ तशरीफ लाइए, अगर उनको मेरा आना पसंद नहीं है तो मैं वापस चला जाऊंगा। कुर्रा ने वापस जाकर इब्ने साद को इमाम हुसैन के साथ होने वाली गुफ्तगू से आगाह किया। कुर्रा की बात सुनकर इब्ने साद ने कहा कि अब कुछ उम्मीद दिखाई देती है कि अल्लाह ताला मुझे इनके साथ लड़ाई करने और कत्ल गारत करने से महफूज रखेगा। उसके साथ ही उसने इब्ने ज़ियाद के नाम एक खत तहरीर किया। यहां पहुंचकर जब मैंने हुसैन के मुकाबले पर पड़ाव डाला तो उनके पास एक कासिद भेजा।
اور ان سے ان کے آنے کا مقصد پوچھا، وہ کس چیز کے طلبگار ہیں اور کیا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ اس شہر کے لوگوں نے مجھے خطوط لکھے اور ان کے قاصد میرے پاس آئے اور مجھ سے درخواست کی کہ میں یہاں آؤں، چنانچہ میں آ گیا، اور اب ان کو میرا آنا پسند نہیں ہے۔ جو کچھ انہوں نے قاصدوں کے ذریعے مجھے کہلا بھیجا تھا، اب ان کی رائے اس کے خلاف ہو گئی ہے، تو میں واپس چلا جاؤں گا۔ ابن سعد کا بھیجا ہوا خط جب ابن زیاد کو سنایا گیا تو اس نے ایک شعر پڑھا جس کا مطلب یہ ہے، جب ہمارے پنجوں میں پھنس گئے ہیں تو بھاگنا چاہتے ہیں، حالانکہ اب فرار کی کوئی راہ نہیں ہے۔ پھر ابن زیاد نے ابن سعد کو جوابی خط بھیجا جس میں لکھا، تمہارا خط ملا، تم نے جو کچھ تحریر کیا ہے اسے میں خوب سمجھ گیا ہوں۔ تم حسین اور اس کے ساتھیوں کو پیغام دو کہ یزید ابن معاویہ کی بیعت کر لیں، اگر انہوں نے بیعت کر لی تو پھر جو ہمارے خیال میں مناسب ہوگا اس کے مطابق کیا جائے گا۔ عبید اللہ ابن زیاد کی طرف سے جب عمر بن سعد کو اس کے بھیجے ہوئے خط کا جواب ملا اور ابن سعد نے یہ پڑھا کہ امام حسین اور آپ کے ساتھیوں کو یزید کی بیعت کرنے کا پیغام دو، تو اس جوابی خط کے پڑھنے کے بعد ابن سعد بولا، میں سمجھ گیا کہ ابن زیاد کو امن و عافیت منظور نہیں۔ چنانچہ اس نے ابن زیاد کے خط کا کوئی جواب نہ دیا۔ پھر ابن زیاد کی طرف سے ایک دوسرا خط ابن سعد کے پاس پہنچا جس میں تحریر تھا کہ حسین سے یزید کی بیعت لو، اگر وہ بیعت کرنے سے انکار کریں تو حسین اور ان کے ساتھیوں پر پانی بند کر دو۔ ابن زیاد کے اس حکم کے ملتے ہی ابن سعد نے فوری طور پر عمر بن حجاج زبیدی کو 500 سواروں کے لشکر کے ساتھ نہر فرات پر مقرر کر دیا اور اس کو حکم دیا کہ کسی بھی طرح امام حسین اور ان کے ساتھیوں تک پانی کا ایک قطرہ بھی نہ پہنچے۔ روایات میں آتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں پر محرم کی 7 تاریخ کو پانی بند کر دیا گیا تھا۔ اس ضمن میں ایک روایت ہے کہ ابن سعد کو عبید اللہ ابن زیاد کا یہ حکم ملا کہ فوراً پانی پر پیرے بٹھا دو، حسین ابن علی اور ان کے ساتھیوں پر پانی بند کر دو، اس طرح کہ ایک قطرہ پانی بھی ان تک نہ پہنچ سکے، جس طرح کہ امیر المومنین عثمان ابن عفان کے ساتھ کیا گیا تھا۔ چنانچہ اس حکم کے آتے ہی ابن سعد نے 500 سواروں پر مشتمل ایک دستہ دریائے فرات پر تعینات کر دیا اور حکم دے دیا کہ حسین یا ان کے کسی بھی ساتھی کو پانی نہ لینے دینا۔ امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں نے کربلا کے میدان میں خیمے نصب کر لیے ہوئے تھے کہ 7 محرم الحرام کو ابن سعد کی فوج کے ایک دستے نے دریائے فرات کے کنارے دور دور تک پھیل کر پیرے لگا دیے تاکہ کوئی بھی پانی نہ لے سکے۔ اس کے ساتھ ہی ابن سعد کی طرف سے امام حسین کو یہ پیغام بھیجا گیا کہ وہ نہر فرات کے کنارے سے اپنے خیمے اکھاڑ لیں۔ اس موقع پر حضرت عباس علمدار نے فرمایا، ہم ایسا نہیں کریں گے، مگر حسین ابن علی علیہ السلام نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، ان سے جھگڑنا فضول ہے، تم تو کرم کا دریا ہو اور یہ قطرہ ناچیز ہیں، کوئی بات نہیں، ہم اپنے خیمے نہر سے دور لگا لیتے ہیں۔ پھر آپ نے اس جگہ سے خیمے اٹھا کر نہر سے دور نصب کرنے کا حکم فرمایا۔ مروی ہے کہ جب عمر بن سعد کو عبید اللہ ابن زیاد کا حکم پہنچا تو اس کے ساتھ ہی ابن زیاد کی طرف سے عمر بن سعد کی کمک کے لیے شمر ذی الجوشن، حسین بن نمیر اور شیس بن ربی کی کمان میں ایک بہت بڑا لشکر بھی پہنچ گیا، اور بن یزید الریاحی 1000 کے لشکر کے ساتھ پہلے ہی وہاں موجود تھا کہ حجر بن ربی کی کمان میں 22,000 کا لشکر بھی پہنچ گیا۔ پھر عمر بن سعد نے 4000 سواروں کو شیس بن ربی کی کمان میں بھیج کر نہر فرات پر مزید پیرے لگا کر سخت ترین ناکہ بندی کرا دی۔ اس کے بعد اس نے 2000 سواروں کو حجر بن ربی کی کمان میں روانہ کیا کہ وہ غادریات کے راستے پر ناکہ بندی کر لیں۔ اس طرح نہر فرات کی طرف جانے والے تمام راستوں کی ناکہ بندی کر دی گئی۔ امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ اب جنگ ہو کر رہے گی،
तो आप अपनी बावफा और गमगुसार बीवी हजरत शेरबानो रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास गए और फरमाया, शेरबानो, मैं जानता हूं कि तुम नौशेरवां आदिल की पोती और ईरान के एक नामवर बादशाह की बेटी हो, और मैं ये भी जानता हूं कि तुम ईरान के सुनहरी तख्त पर बैठने वाली ईरान की मलका हो और रेशमी बिस्तरों पर सोने वाली और सोने और चांदी के बर्तनों में पानी पीने वाली ईरान की शहजादी हो, मगर तुमने मेरे साथ जिस हौसले और सब्र सुकून से जिंदगी बसर की है, मैं उसका शुक्रगुजार हूँ, और मेरे घर में तुमने जिस शौक ज़ौक़ से जो खिदमात सरंजाम दी हैं, मैं उसका ममनून हूँ। आज जालिमों ने तुम्हें ये दिन दिखाया है कि तुम और तुम्हारे बच्चे पानी के एक कतरे को तरस रहे हैं, और मैं जानता हूँ कि तुम पर ये मुसीबत और दुख सब मेरी वजह से हैं, और अब चूंकि हालात बिगड़ते जा रहे हैं, पता नहीं किस वक्त दुश्मनों की तरफ से जंग का ऐलान हो जाए, इसलिए अब बेहतर यही है कि तुम अपने बच्चों को लेकर ईरान चली जाओ, या जहां तुम चाहती हो चली जाओ, मैं इसका इंतजाम कर देता हूं, मगर कुर्बान जाऊं उस गमगुसार बीवी के कदमों की खाक पर, और फिदा हो जाऊं इमाम पाक की वफादार हरम पाक की जूतियों की नोक पर, कि जिसने आखिरी वक्त भी अपने शोहर का साथ न छोड़ा और अपने बच्चों की कुर्बानी देकर अपने शोहर की आन बचा गई, और दश्त करबला के तपते हुए रेगिस्तान में गर्मी की शिद्दत में भूख और प्यास बर्दाश्त करके बावफा बीवी होने का हक अदा कर गई। इमाम अली मकाम की उस गुफ्तगू से बीबी शेरबानो पर रिक्कत तारी हो गई और अर्ज किया, मेरे आका हुसैन, खुदा के लिए आखिरी वक्त मुझे अपने आप से दूर न फरमाइए, गुलशन इस्लाम की आबियारी के लिए मुझे भी अपने बच्चों का खून पेश करने की इजाजत अता फरमाइए। ए आली मकाम आका हुसैन, ये ठीक है मैं नौशेरवां आदिल की पोती हूँ, और ये भी दुरुस्त है कि मैं शाही महल्लात में रहने वाली ईरान की शहजादी हूँ, मगर आज मैं आपके घर की लोंडी हूँ, खानदान नबूवत की कनीज हूँ और बीबी ज़ैनब की खादिमा हूँ। आज मैं आपको छोड़कर चली गई तो कल कयामत के दिन नाना मुस्तफ़ा को क्या मुंह दिखाऊंगी, शेर खुदा के सामने किस तरह जाऊंगी, और सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को क्या जवाब दूंगी। ऐ मेरे आका हुसैन, मैं अपनी खिदमात का सिला, अपने सब्र शुक्र का बदला और अपनी कुर्बानी की जजा अरब वालों से नहीं मांगती, अजम वालों से नहीं चाहती, मक्का वालों से तलब नहीं करती, मदीना वालों के आगे हाथ नहीं फैलाती, बल्कि इस वफादारी का सिला और जानिसारी का बदला कयामत के दिन नाना मुस्तफ़ा से मिलेगा। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम के दिल पर हजरत बीबी शेरबानो रजी अल्लाह ताला अन्हा की उस दर्द भरी और फिदायाना गुफ्तगू का गहरा असर हुआ, और आप पर रिक्कत तारी हो गई और रोती हुई आंखों से बाहर निकले, और फिर आपने हर एक से बारी बारी फरमाया कि मैं आप लोगों की इताअत, फरमा बरदारी और खिदमत गुजारी का शुक्रिया अदा नहीं कर सकता कि तुमने मेरे बदले मेरे साथ इतनी मुसीबतें झीली हैं और दुख उठाए हैं, मगर कल कयामत के दिन मुझे दरबार खुदावंदी में शर्मिंदा न करना। मेरी तरफ से आप लोगों को इजाजत है कि जहां कहीं भी किसी का दिल चाहे मुझे अल्लाह के भरोसे पर छोड़कर चला जाए। मगर इमाम पाक की उस गुफ्तगू के जवाब में तमाम ने अल्लाह ताला की राह में जाने कुर्बान कर देने का वादा किया, निसार हो जाने का यकीन दिलाया और शहीद हो जाने की कस्में खाईं, और अर्ज की, आका हुसैन, हम भी मुसलमान हैं और हमने भी कयामत के दिन अपने नबी को मुंह दिखाना है, और हम भी यजीद इब्ने मुआविया के फिस्क व फुजूर और उसकी बातिल परस्ती के मुकाबले में दीन व ईमान की शमा रोशन करना चाहते हैं और हक व सदाकत का अलम बुलंद रखना चाहते हैं। अमर बिन साद ने 9 मुहर्रम सन 61 हिजरी जुमेरात के दिन शाम के वक्त अपने लश्कर को हुक्म दिया कि इन लोगों पर हमला कर दो। उस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने खैमे के दरवाजे के साथ टेक लगाए हुए बैठे थे। सर अनवर घुटनों पर था कि उसी असना में आपकी आंख लग गई। अचानक शोर की आवाज सुनकर बहन सैयदा ज़ैनब पर्दे के पास आई और भाई को पुकार कर फरमाया,
देखो दुश्मन की फौज की आवाजें बहुत करीब से आ रही हैं। आपने सरे अनवर उठाया और फरमाया, मैंने अभी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा। हुजूर ने फरमाया, तुम बहुत जल्द हमारे पास आने वाले हो। ये सुनकर सैयदा ज़ैनब रो पड़ी और कहा, हाय मुसीबत। आपने फरमाया, बहन ज़ैनब, अल्लाह ताला तुम पर रहम फरमाए, तुम्हारे लिए मुसीबत नहीं, सब्र करो और खामोश हो जाओ। उसी दौरान हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने आकर कहा, भाईजान वो लोग आ गए, दुश्मन की फौज ने हमला कर दिया। ये सुनकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उठकर खड़े हुए और दुश्मन की तरफ जाने लगे। हजरत अब्बास ने कहा, नहीं, आप नहीं, मैं जाता हूं। फरमाया, जाओ और उनसे पूछ कर आओ कि इस वक्त तुम्हारा इस तरफ आने का क्या मकसद है। हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु तकरीबन 20 सवारों को साथ लेकर, जिनमें ज़ुहैर बिन क़य्युन और हबीब बिन मज़ाहिर भी शामिल थे, उन लोगों की तरफ गए और उनसे पूछा, क्यों आए हो? उन्होंने कहा, अमीर का हुक्म आया है कि अमीर के हुक्म की तामील करो, वरना हम तुमसे जंग करेंगे। हजरत अब्बास ने फरमाया, जरा ठहरो, मैं इमाम हुसैन से पूछ कर आता हूँ। आप घोड़ा दौड़ाकर इमाम की तरफ आए। उस दौरान बाकी लोग वहीं पर ठहर गए। हजरत हबीब बिन मज़ाहिर ने हजरत ज़ुहैर बिन क़य्युन से कहा कि अगर तुम इन लोगों से कोई बात करना चाहते हो तो करो, वरना मैं कोई बात करना चाहता हूँ। हजरत ज़ुहैर ने फरमाया, आप बात करें। हजरत हबीब बिन मज़ाहिर ने उनसे मुखातिब होकर कहा, सुनो, जो लोग कल के दिन आएंगे, अल्लाह की कसम वो लोग बहुत ही बुरे करार पाएंगे, जिन्होंने अल्लाह के नबी की ज़ुर्रियत को, उनकी इज्जत को, उनके अहले बैत को और इस शहर के इबादत गुजारों को कत्ल किया होगा, जिनकी जुबानों पर जिक्र इलाही जारी रहता है। ये सुनकर दुश्मन के लश्कर में से उजरा बिन कैस ने कहा, जहां तक तुमसे मुमकिन हो सके अपने नफ्स को पाकीज़ा रखो। हजरत ज़ुहैर ने फरमाया, ए उजरा, अल्लाह ताला ने उनके नफ्स को पाक कहा है और उनको हिदायत अता फरमाई है। ए उजरा, अल्लाह ताला से डर, मैं तेरी भलाई की बात कहता हूँ, अल्लाह का वास्ता है, इन नफूसे कुदसिया के कत्ल में इन लोगों का साथ न दे। उजरा ने कहा, ए ज़ुहैर, हम तो तुम्हें अहले बैत के हामियों में से नहीं समझते थे, क्योंकि पहले तो तुम उस्मान के साथियों में से थे। हजरत ज़ुहैर ने फरमाया, क्या तुम मुझे इस जगह देख कर भी ये समझते हो कि मैं हुसैन के साथ नहीं हूं? सुनो, अल्लाह की कसम, मैं इनको कभी नहीं छोड़ूंगा। न मैंने इनको कोई खत लिखा और न इनके पास कोई कासिद भेजा, और न कभी मैंने इनसे मदद करने का वादा किया। मैं रास्ते में इनसे मिला और मुझे देखकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद आ गई, उनका मर्तबा और मकाम, और उनके साथ हुसैन इब्ने अली का रिश्ता याद आया। मेरे दिल में इसका ख्याल आ गया और मुझे समझ आ गई कि ये किन दुश्मनों की तरफ जा रहे हैं। चुनांचे मैंने फैसला किया कि इनकी मदद करूं, इनका साथ दूं, अपनी जान हुसैन इब्ने अली की जान पर कुर्बान कर दूं, ताकि अल्लाह ताला और उसके रसूल के जिस हक को तुमने ज़ाय कर दिया है, मैं उसकी हिफाजत करूं। बयान किया जाता है कि हजरत ज़ुहैर बिन क़य्युन रजी अल्लाह ताला अन्हु अरब के मशहूर अशराफ में से थे और उनका शुमार मैदान जंग के मशहूर शाहसवारों में होता था। कूफा की तरफ जा रहे थे कि उनकी मुलाकात मकाम ज़रूरत पर इमाम हुसैन के काफिले से हुई तो इमाम अली मकाम के जानिसारों में शामिल हो गए। हजरत ज़ुहैर बिन क़य्युन और इब्न साद के साथियों के दरमियान गुफ्तगू जारी थी कि उसी दौरान हजरत अब्बास इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बात करने के बाद वापस आ गए और यजीदी लश्कर से फरमाया, इमाम अली मकाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि हमें एक रात की मोहलत दे दें, ताकि आज रात हम अच्छी तरह नमाजें पढ़ लें, दुआएं मांग लें और तौबा व इस्तग़फ़ार कर लें। अल्लाह ताला खूब जानता है कि मुझे नमाज, दुआ और इस्तग़फ़ार से किस कदर मोहब्बत है। ये रात हम इबादत इलाही में गुजारना चाहते हैं। ये बात सुनकर इब्न साद अपने लोगों की तरफ मुतवज्जे हुआ तो लईन शिमर ज़िलजौशन चीख कर बोला, एक रात तो क्या हम एक लम्हा की भी मोहलत नहीं देंगे। शिमर की ये बात सुनकर अमर बिन हज्जाज जुबैदी और इब्न शब्बान कंदी ने कहा, शिमर,
तुम कितने जालिम हो, तुम्हें बिल्कुल हया नहीं आती, हालांकि तुम इनके करीबी अजीज हो और नवासे रसूल को एक रात की मोहलत भी देने पर आमादा नहीं हो। मुझे यकीन है कि अगर इस वक्त हमारे मुकाबले पर रूमी या कोई और फौज होती तो तुम उनको मोहलत देने में देर न लगाते। मेरे ख्याल में हमारी फौज में इस वक्त तेरे अलावा किसी को भी एक रात की मोहलत देने में एतराज नहीं। एक रिवायत में आता है कि कैस बिन अशस ने कहा, इनकी ये बात मान लो, मगर मैं अपनी जान की कसम खाकर कहता हूं कि ये लोग कल सुबह लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। इब्न साद ने कहा, अगर मुझे इस बात का इल्म हो जाए कि ये लोग लड़ेंगे तो मैं इनको कभी मोहलत ना दूं। उनके माबैन इस तरह की गुफ्तगू होती रही। एक रिवायत में आता है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अमर बिन साद की तरफ से हमारे पास एक कासिद आया और ऐसी जगह पर खड़ा हुआ कि जहां से आवाज आसानी से सुनाई देती थी। उसने कहा, तुम लोगों को कल सुबह तक की मोहलत दे दी गई है। अगर तुम ताबेदारी और इताअत करोगे तो तुम्हें उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के पास भेज दिया जाएगा, और अगर इनकार करोगे तो फिर तुमको नहीं छोड़ा जाएगा। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम और शहीदान हक की मैदान करबला में ये आखिरी रात थी। मुहर्रम की 9वीं तारीख का चांद थरथरा रहा था। उसकी किरणें औलाद फातिमा को शहादत का पैगाम दे रही थीं और उसकी किरणों से रोशनी की बजाय हसरत व यास के धारे फूट रहे थे। मैदान करबला बारगाह रब्बुल इज्जत में ये इल्तिजा कर रही थी कि परवरदिगार, इतरत पैगंबर का खून मेरे दामन पर न गिरे और नामुसे रिसालत के उस मुकद्दस खैमे से जिसमें औलाद बतूल जिंदगी की आखिरी रात बसर कर रही थी, तिलावत कलाम पाक की सदाएं बुलंद हो रही थी और जिक्र इलाही की आवाजें आ रही थी, और जिस खैमे में अमन व सलामती का फरिश्ता आराम फरमा रहा था, उस खैमे का एक एक टुकड़ा अपने अंदर आखिरी रात बसर करने वालों की जानों की खैर मांग रहा था। चांद डूब गया और करबला की जमीन पर स्याह चादर बिछ गई और हर तरफ अंधेरा छा गया। तो फातिमा का लख्त जिगर उठा, करबला की मट्टी से तयम्मुम किया और बारगाह रब्बुल इज्जत में सर्बसजूद हो गया। बारगाह इलाही में अर्ज की, ए खालिक कायनात, ये तेरी बंदगी की आखिरी रात है। सुबह जो कुछ होने वाला है वो तू ही जानता है, मगर मेरी ये इल्तिजा कबूल फरमा कि इस इम्तिहान में साबित कदम रहूं, खुशी से अपने बच्चों की कुर्बानी दूं, हंसकर लाशों को उठाऊं, तेरे नारे लगाता हुआ अपनी गर्दन कटाऊं। ए रब्बुल आलमीन, मुझे सब्र व सुकून की तौफीक अता फरमा कि इस हक व बातल के खूनी मार्के में हौसला न हारूं और कहीं ऐसा न हो कि बाल बच्चों की मोहब्बत तेरी राह में हायल हो जाए। ए अहकमुल हाकिमीन, जो कुछ मेरे पास था लेकर आ गया हूं, अब तू इस कुर्बानी को कबूल कर लेना। नवासे रसूल ने दुआ के बाद मदीना मुनव्वरा की जानिब निगाह उठाई, गुंबद खिजरा का तसव्वुर किया और तुरबत जहरा का नक्शा आंखों में समोया तो रात आधी हो चुकी थी और हर तरफ खामोशी ही खामोशी थी। इमाम मजलूम ने सजदे से सर उठाया, मुसल्ले से उठे और शहजादा अली अकबर से फरमाया, बेटा जाओ और मैदान करबला का नक्शा देखाओ। शहजादा अली अकबर उठे और रात की खामोशी में मैदान करबला में चारों तरफ निगाह दौड़ाई। मैदान के दरमियान में देखा कि एक बुर्का पोश खातून अपने दामन से करबला की जमीन को साफ कर रही है। जनाब अली अकबर उस खातून के पास आए और पूछा, ए बीबी, तू कौन है और जमीन करबला को क्यों साफ कर रही है? खातून खामोश रही। जनाब अली अकबर वापस आए तो इमाम अली मकाम ने पूछा, अली अकबर, मैदान करबला में कोई चीज नजर आई? अर्ज की, हाँ अब्बा जान, मैदान के वस्त में एक बुर्का पोश खातून है जो अपनी चादर से जमीन को झाड़ रही है, मगर वो बोली नहीं। इमाम मजलूम की आंखों में आंसू आ गए। बेटे ने पूछा, अब्बा जान, आप रोने क्यों लगे? तो इमाम पाक ने फरमाया, बेटा, ये मेरी माँ फातिमा है जो अपनी चादर से जमीन करबला को इसलिए साफ कर रही है ताकि मेरे बेटे हुसैन के जिस्म पर कोई कंकर न चुभ जाए। शब आशूरा, अहले बैत अतहार और
جانثاران اہل بیت نے اللہ تعالیٰ کی عبادت و ریاضت میں گزاری۔ امام علی مقام بھی خواتین کے خیموں کے اپنے تئیں انتظامات کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو گئے، ساری رات عبادت و ریاضت میں گزاری۔ جب صبح ہوئی تو آپ نے اپنے بیٹے سیدنا علی اکبر کی طرف دیکھا اور فرمایا، بیٹا نماز فجر کے لیے آذان دو۔ علی اکبر نے آذان دی۔ نماز کی ادائیگی کے بعد حسب دستور پانی کی ضرورت محسوس ہوئی۔ تشنگی بجھانے کے لیے تو ایک قطرہ نہ ملے تو وضو کے لیے پانی کہاں تھا؟ نماز فجر تیمم کر کے ادا کی۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد امام علی مقام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ بآواز بلند یہ دعا مانگی، اے پروردگار، مجھے ہر مصیبت میں تجھ پر بھروسہ ہے اور ہر تکلیف میں تو میرا سہارا ہے۔ مجھ پر جو مصائب و نوائب تھے ان میں تو ہی میرا پشت پناہ تھا۔ غم و اندوہ کے انبوہ میں دل کمزور پڑ جاتا ہے، کامیابی کی تدابیر ناکام پڑ جاتی ہیں اور رہائی کی صورت معدوم ہو جاتی ہے۔ دوست ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور دشمن دلیر ہو جاتے ہیں۔ میں نے ایسے فارغ وقت میں سب کو چھوڑ کر تیری طرف رجوع کیا، تجھی سے اس کی شکایت کی اور مدد مانگی۔ تو نے مصائب کے بادل چھانٹ دیے۔ تو ہی ہر نعمت کا والی، ہر بھلائی کا مالک اور ہر آرزو کا منتہا ہے۔ امام نے اس سے قبل خواتین کے خیموں کی حفاظت کی غرض سے خیموں کی 3 اطراف خندق کھدوا دی تھی۔ پھر آپ نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ اس خندق میں لکڑیاں بھر کر ان میں آگ جلا دو تاکہ بھڑکتی آگ کو دیکھ کر دشمن خیموں تک نہ پہنچ سکے۔ ادھر یزیدی لشکر دور سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ دشمن کے ایک شخص نے اس آگ کو دیکھ کر بلند آواز سے کہا، اے حسین، تم نے دوزخ کی آگ سے پہلے ہی اپنے آپ کو آگ میں ڈال لیا ہے، معاذ اللہ۔ امام نے فرمایا، اے اللہ کے دشمن، تم نے جھوٹ بولا۔ پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اے اللہ اسے آگ کی طرف کھینچ لے۔ آپ نے ابھی یہ دعا کی ہی تھی کہ اسی وقت اس گستاخ کے گھوڑے کا پاؤں زمین کے ساتھ ٹھوکر کھا گیا، جس سے گھوڑا لڑکھڑا کر گر پڑا اور گھوڑے کی لگام اس شخص کے ہاتھوں سے چھوٹ گئی اور اس کا پاؤں لگام میں الجھ گیا۔ گھوڑے نے اسی حالت میں اسے گھسیٹتے ہوئے بھاگنا شروع کر دیا اور سیدھا آگ کی خندق کی طرف آیا، اسے آگ میں گرا کر خود واپس چلا گیا۔ امام علی مقام یہ سب دیکھ رہے تھے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور دعا قبول ہوئی۔ پھر آپ نے بآواز بلند یہ دعا مانگی، یا اللہ، ہم تیرے رسول کی آل ہیں، ظالموں سے ہمارا انصاف لینا۔ ابھی یہ واقعہ ہوا ہی تھا کہ دشمن کے لشکر میں سے ایک بدبخت نے امام علی مقام کو پکار کر کہا، اے حسین، وہ دیکھو فرات کا پانی کیسے موجیں مار رہا ہے، لیکن اس سے تمہیں ایک قطرہ بھی نصیب نہیں ہوگا، اسی طرح پیاسے مارے جاؤ گے۔ حسین ابن علی نے اس کی یہ بات سنی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے اور دعا فرمائی، یا اللہ اس شخص کو پیاسا مار۔ ابھی آپ نے یہ دعا فرمائی ہی تھی کہ یکدم اس کے گھوڑے نے شوخی کی اور اس کو اپنی پشت سے گرا دیا۔ یہ گھوڑا پکڑنے کے لیے دوڑا، اس کے پیچھے بھاگا، پھر اس پر پیاس کا غلبہ طاری ہوا اور گھوڑا اسے اپنے پاؤں میں روندنے لگا۔ وہ العطش العطش کہتا رہا، اس کو پینے کے لیے پانی دیا جاتا لیکن اس کے حلق سے ایک قطرہ بھی نیچے نہ اتر سکا اور وہ پیاسا ہی مر گیا۔ امام علی مقام امام حسین نے اپنے ساتھیوں کے پاس آ کر کہا، اپنے خیموں کو ایک دوسرے سے اس طرح قریب کر لیں کہ ایک دوسرے کی رسیاں ایک دوسرے میں داخل ہو جائیں تاکہ ایک طرف کے علاوہ کسی اور طرف سے دشمن کے آنے کا خطرہ نہ رہے۔ آپ کے حکم پر خیموں کی ترتیب ٹھیک کر لی گئی۔ دشمن کے سپاہی یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ اس موقع پر امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام نے سورہ آل عمران کی آیات تلاوت فرمائی، اور ہرگز گمان نہ کریں وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے کہ یہ جو مہلت ہم دے رہے ہیں ان کو، یہ بہتر ہے ان کے لیے۔ یہ ہمارا ان کو مہلت دینا محض اس لیے ہے
کہ وہ گناہوں میں خوب اضافہ کر لیں، اور ان کے لیے ذلیل و خوار کر دینے والا عذاب ہے۔ اللہ ایسا نہیں کہ مومنوں کو اس حالت میں چھوڑ دے کہ جس میں تم ہو، حتیٰ کہ وہ ناپاک کو الگ کر دے پاک سے۔ عبید اللہ ابن زیاد اور عمر بن سعد کی طرف سے صورتحال ایسی پیدا کر دی گئی تھی کہ جنگ ناگزیر ہو گئی تھی۔ جنگ کا ماحول ابن سعد نے بنا دیا تھا۔ چنانچہ حالات کو دیکھتے ہوئے 10 محرم الحرام سن 61 ہجری بروز جمعہ یا ہفتہ کے دن امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ نماز فجر ادا فرمائی۔ دوسری طرف ابن سعد نے بھی اپنے لشکر کے ساتھ نماز پڑھی اور سوار ہوا۔ امام علی مقام نے اپنے ساتھیوں کو جنگی انداز سے اس طرح ترتیب دیا کہ حضرت حبیب بن مظاہر کو میسرہ پر اور حضرت زہیر بن القیون کو میمنہ پر مقرر فرمایا، جبکہ اپنے بھائی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد علم فرمایا۔ امام کے ہمراہ 40 پیدل افراد اور 32 سوار تھے۔ خواتین اور بچوں کی حفاظت کے لیے پہلے سے ہی اقدامات کر لیے گئے تھے، یعنی رات کو ہی خندق میں لکڑیاں ڈال کر آگ لگا رکھی تھی۔ آپ نے خیموں کو اپنی پشت پر رکھا اور خیموں کے ارد گرد 3 اطراف خندق میں آگ جل رہی تھی۔ عمر بن سعد نے بھی اپنی فوج، جو کہ بہت بڑی تعداد میں تھی، ترتیب دی۔ اس نے لشکر کے ہر حصے اور قبیلے پر الگ الگ سالار تعینات کیے اور پھر ان پر ایک بڑے سردار کو ذمہ دار کے طور پر متعین کیا۔ ابن سعد کے لشکر میں بہت سے قبائل کے لوگ شامل تھے، چنانچہ اس نے قبیلہ ربیہ اور کندہ پر قیس بن اشس کو مقرر کیا، مزہج اور اسد پر عبداللہ بن صبر جافی کو، میمنہ پر عبداللہ بن زہیر ازدی کو اور حر بن یزید الریائی کو تمیم اور ہمدان پر مقرر کیا۔ حر بن یزید الریائی کے سوا یہ سب لوگ قتل حسین میں شامل تھے۔ ان میں سے صرف حر ان لوگوں سے جدا ہو کر امام حسین علیہ السلام کی طرف چلا آیا تھا اور اس نے آپ کے ساتھ ہی شہادت پائی۔ ابن سعد نے عمر بن حجاج زبیدی کو میمنہ پر مقرر کیا اور میسرہ پر شمر بن ذل جوشن کو، پیادوں پر شیس بن ربی کو، سواروں پر عمر بن قیس کو مقرر کیا اور علم ایک غلام وردان کے سپرد کیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس غلام کا نام درید تھا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ابن سعد نے سواروں پر عزرہ بن قیس کو مقرر کیا تھا۔